इंजीनियर रेहान आरिफ रज़ा और आप देख रहे हैं रवाज न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन काउंसिल बिसाड़ी के एक दूर दराज के इलाके डक में और मेरे साथ अलखिदमत फ़ाउंडेशन की टीम मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि अलखिदमत फ़ाउंडेशन लॉकडाउन में और इससे पहले भी हर मुश्किल में पेश नज़र आई है। यूनियन काउंसिल बिसाड़ी के ज़िम्मेदार ज़फ़र साहब मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ अपने इलाके के बारे में बताएँ कि वो इसमें तरसील वगैरह किस तरह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनियन काउंसिल बिसाड़ी में तकरीबन 10 से 12 के करीब देहात हैं और ये एक इंतहाई पसमानदा और बड़ा मफलूकुल हाल एरिया है। तो हम इंशाल्लाह हम अल्लाह के फजल से तकरीबन 1.5 माह से इस खिदमत के काम में लगे हुए हैं और इस वक्त तक जो हम काम कर चुके हैं वो हमने बाटा कोट में डिस्ट्रीब्यूशन की है, मुस्तहिकीन की फ़हरिस्तें बनाई और फिर उन तक घर घर जाकर राशन तकसीम किया। इसी तरह नंबल एक गाँव है और फिर बिसाड़ी और डन्ना और जांगी और मुस्तकबिल में हमारा ये प्रोग्राम है कि हम जो देहात रह गए हैं इंशाल्लाह ईद से पहले हम वहाँ भी पहुँचेंगे। और इसके अलावा राशन के अलावा हमने तकरीबन 1 माह पहले जो है जो गर्म बिस्तर थे, क्योंकि सर्द एरिया था, तो फरवरी और मार्च में हमने तकरीबन 50 फैमिलीज़ में वो भी तकसीम किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फ़ाउंडेशन यूनियन काउंसिल बिसाड़ी ने लोकल फंडिंग के ज़रिए इस वक्त 12 लाख रुपये इस इलाके के लिए एक एम्बुलेंस ख़रीदने का प्रोग्राम है, तो हम 12 लाख रुपये भी इकट्ठे कर चुके हैं। मैं यहाँ स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम शौकत साकिब साहब जो हमारे हल्के के जनरल सेक्रेटरी हैं अलखिदमत फ़ाउंडेशन, और डॉक्टर मक्खन साहब, इन्होंने ज़ाती कोशिशें करके यहाँ कुछ फंडिंग के मसाइल हो गए थे और इस तरह का शौकत साकिब साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर ये जो डाक मौज़ा है यूनियन काउंसिल बिसाड़ी का उसके लिए काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 72 फैमिलीज़ को हम राशन दे रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि वो इन कोशिशों में बरकत अता फरमाए। आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह के हम मौज़ा डाक में अपने इमदादी सामान के साथ अपने कारकुनान के साथ जो अलखिदमत फ़ाउंडेशन के प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं हम मौजूद हैं। इससे पहले भी इस गांव में 2014 में स्लाइडिंग हुई थी, बारिशों की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, लोग मुतासर हुए थे। तो उस वक्त भी अलखिदमत फ़ाउंडेशन ने यहाँ लोगों के कैंप लगाए, लोगों को राशन पहुँचाया और लोगों की तकरीबन 3 महीने तक हम यहाँ उनकी देखभाल करते रहे। तो मैं उन डोनर हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए दुआगो हूँ कि जिनके तावन से हम यहाँ मौजूद हैं और हम गुरबा और मसाकीन में ये राशन तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उन डोनर हजरात को अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमाए और इंशाअल्लाह हम उनको यकीन दिलाते हैं कि ये उनका पैसा हम जगह पर लगाएंगे और मुस्तहिक लोगों में लगाएंगे। खिदमत फ़ाउंडेशन के जो रज़ाकार हैं, मेरी टीम है, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल पे लब्बैक कहा और दूर दराज जो एरियाज़ हैं वहाँ के लिए हमने जब राशन पैकिंग के लिए बंदोबस्त किया तो इन्होंने दिन को रोज़ा रख के और रात को जो है घर पे चले जाते थे अफ्तारी करके, फिर राशन की जो तैयारी होती थी हमारी पैकिंग की वो ये करते होते थे फ़ी सबीलिल्लाह। और इसमें अक्सर जो मेरे नौजवान हैं वो थक भी जाते होते थे लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते थे। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीक़ाकार है, हमारे हर गांव में 2-2, 3-3 फोकल पर्सन रखे हुए हैं जो हमारे हम ख्याल दोस्त हैं। तो हम उनके ज़रिए जो फ़हरिस्त मुस्तहिकीन की उनसे हम मुहैया करते हैं, उनसे मांगते हैं, वो हमें ला के देते हैं। और जिस तरह टक में तकरीबन ये 100 फैमिलीज़ की हमारे पास लिस्ट आई थी जिसमें हम कुछ साथियों ने 4-5 साथियों ने मिलकर इस पर डिस्कशन की, एक फ़र्द पे हमने डिस्कशन की, जिसमें मुदस्सर जहदी साहब भी थे और बाकी अरफाक साहब और दीगर साथी। और जो असल प्रायोरिटी दी है हमने रैंकिंग करके, जो पहले ज़्यादा मुस्तहिक हैं उसमें तकरीबन 72 फैमिलीज़ आई हैं जो मौज़ा डक की हैं। तो इंशाल्लाह आज जो हमारा ये है कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हैं, इंशाल्लाह जो रह गई हैं फैमिलीज़ हम उनके लिए डोनर हजरात से मज़ीद रब्ता जारी रखे हुए हैं। और जो डोनर हजरात सुन रहे हैं मेरी इस आवाज़ को, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो मौज़ा डक है, आगे बाटा कोट है, गज्जन है, वहाँ पे कई 100 के हिसाब से वहाँ भी फैमिलीज़ रहती हैं, लेकिन हमारे पास फ़ंड ना होने की वजह से हम
उस तरह खुल के आगे नहीं जा सकते। तो मैं जो रज़ाकार हैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस काम में साथ दिया अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो मैं जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए दुआ गो हूँ और उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये जो मेरे अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारान हैं इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह इनको इस्तकामत दे। अक्सर मेरे रज़ाकार ऐसे हैं जो ख़ुद डिज़र्व करते हैं, लेकिन हमने उनसे कहा कि हम आपको भी इस राशन तकसीम में आपको भी देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अल्लाह का शुक्र है हम कुछ गुजारा कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन जो बाकी एरियाज़ में हैं हम उन तक राशन पहुँचाएँगे, जो हमारा हिस्सा है वो आप उन तक पहुँचा दें। शुक्रिया। अच्छा, मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, ये जो मोज़िया डक है, पटाकोट है, गज्जन है, चारप्याड़ है, बिसाड़ी है, तो इसके हमारे फोकल पर्सन जनाब मुज़फ़्फ़र साहब हैं। तो हमें कुछ रज़ाकारान की ज़रूरत है इस अल खिदमत फाउंडेशन के लिए। तो मैं जो नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो मुझसे मुज़फ़्फ़र साहब से रब्ता करें और ज़रूर अल खिदमत फाउंडेशन टीम का हिस्सा बने। अदा करता हूँ अल खिदमत फाउंडेशन पैटे कवानाबाद का और पूरी अल खिदमत फाउंडेशन का कि जो ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने सदक़ात, खैरात और अतियात अल खिदमत को दें। बहुत शुक्रिया।